आते हैं किरचॉफ के नियम पे। किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ ने ये कहा था कि अगर कोई सर्किट है, जैसे मान के चलिए ये सर्किट बंद है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध है, एक यहाँ पे प्रतिरोध है, ये R है, मान के चलिए ये R1 है, ये R2 है। तो इसमें धारा जो जा रही है I, जो जा रही है I, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो धारा एवं संगत प्रतिरोध होता है इनका गुणनफल सदैव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब देखिए ध्यान से, जो धारा इसमें जाएगी और जो धारा इसमें जाएगी, देखिए ध्यान से, मान के चलिए इसमें धारा गई I1, इसका प्रतिरोध था I, इसमें धारा गई I2, इसका प्रतिरोध है R2। तो इन्होंने क्या था, धारा एवं संगत प्रतिरोध यानी I1 R1 संगत प्रतिरोध, धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जितना इसमें इसका गुणा करेंगे उतने आ जाएगा आपका किसमें, I2 और R1 R2 में। मतलब देखिए, अगर इसमें धारा ज्यादा गई है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। जितना इसमें कम धारा, इसमें ज्यादा धारा जाएगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यानी ये किरचॉफ ने दिया था, ये फर्स्ट लॉ था। इसका इम्प्लीमेंट न्यूमेरिकल में करेंगे हम लोग। इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इसको अभी यहाँ रखते हैं। मेन जो आता है किरचॉफ लॉ में, अभी ध्यान दीजिए, देखिए इसका तीन चीज का न्यूमेरिकल एक साथ आता है। एक पावर का आता है, ट्रांसफार्मर का आता है, और कुल इसका सॉरी कौन है, ओम्स लॉ का। ये तीनों आपस में जुड़ के बनते हैं सब, इसलिए उन सबको आपस में बनाना पड़ता है। और पीछे जो न्यूमेरिकल बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कूलाम का लॉ बताए थे, विभवांतर पोटेंशियल, ये सब बताए थे, वो एक साइड में बनते हैं, ये एक साइड में बनते हैं। यहाँ आप देखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ जो था, ये हम लोग इसको जब ओम का नियम अभी पढ़ेंगे तो मैच करके उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे लोग। किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया था जो मैच नहीं करता है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर से करंट जा रहा है और यहाँ पे कोई जंक्शन है, क्या है, कोई जंक्शन है, इस पे कई सारे करंट आ रहे हैं, कुछ करंट आ भी रहे हैं, यहाँ से कुछ करंट जा भी रहे हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट है, क्या है, जंक्शन पॉइंट है। कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जंक्शन पॉइंट पर जो करंट होगा वो एकदम जीरो होगा, जंक्शन पॉइंट पर करंट होगा वो जीरो होगा। ये सेकंड लॉ किरचॉफ ने, किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ देख लेंगे। फर्स्ट लॉ बताए जब ओम पढ़ाएंगे तो उसके साथ बताएंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो होगा। अब आप बताइए जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो कैसे होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जंक्शन पॉइंट पर अगर करंट जीरो है, जहां मिल रहा है जंक्शन पॉइंट पर करंट क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है। ये जीरो होगा कैसे, तो इसके लिए एक शर्त है कि जितना करंट आएगा यानी आने वाली धारा बराबर हो जाए जाने वाली धारा, यानी जितना करंट आएगा उतना करंट अगर वापस चला जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल ये दे देते हैं कि ये 3 एम्पियर का करंट है, ये 5 एम्पियर का करंट है, ये पता ही नहीं है कितने एम्पियर का करंट है, ये 9 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट है। आप बताइए इसमें कितना करंट जाना चाहिए, इसमें कितना करंट जाना चाहिए, आप बताइए किरचॉफ लॉ पर। अरे यार क्या पागल वाला बात करता है गणेश कुमार सर। प्राइमरी कलर जो होता है वो रेड येलो ब्लू होता है, तो तुम याद कर लो तुम्हारा रेड येलो ब्लू होता है। तो बेवकूफ कहीं का कमेंट मार दिया है पूरा। सर लाइट में प्राइमरी कलर लिखवाए हैं रेड ब्लू ग्रीन, और लेकिन रेड येलो ब्लू होना चाहिए ना, तो आप याद कर लीजिए होना चाहिए। तो बेवकूफ कहीं का। येलो कहां से तोरा प्राइमरी कलर हो जाएगा, घरे से फिजिक्स पढ़ के आता है। यार कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो यहाँ लिखने से पहले या घर पे अगर कभी प्रॉब्लम है एक बार गूगल करके भी देख लिया। इनको प्राइमरी कलर में येलो पता नहीं किसने बता दिया। अब आप घर का बना हुआ फिजिक्स पढ़ के आएंगे तो हम पागल हो जाएंगे।
देखिए आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। कितनी धारा आ रही है भाई, उतनी ही धारा जाएगी। देखिए आने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर आ रही है और 9 एम्पियर आ रही है। तो 9 एक इधर, 9 एक कितनी धारा हो गई आने वाली, 9 एक 10 धारा आ रही है। बराबर जाने वाली 3 चला गया, 5 चला गया, यानी 8 चला गया, प्लस ये भी चला गया, पता ही नहीं है एक्स कितना चला गया। कितनी एम्पियर आई भैया, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आ रहा है, एक्स बराबर 2 एम्पियर। इसको इधर भेज दीजिए, 10 में से 8 गया 2 एम्पियर धारा आ रही। कितने एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर। बस यही पूछता है, एक तो फिगर में से एक तो गायब कर देगा और पूछेगा बताइए कितने एम्पियर की धारा आएगी, कितने एम्पियर की जाएगी, आपको बताना पड़ेगा। बता देंगे किरचॉफ लॉ पे। किसी को दिक्कत है तो बोलो।